नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना YouTube चैनल रेनबो कैंपस में। आज मैं इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छी तरीका से देखिए और समझिए। बाकी जो भी लोग पीछे क्लास नहीं देखे हैं, कृपया करके आप सभी लोग क्लास बाय क्लास करके देख लीजिए। फिर जो भी क्लास होगा आपको समझने में इजी लगेगा। यहाँ लिखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान काल। हिंदी क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद यहाँ नीचे लिखे हैं डिफिनेशन, है ना। डिफिनेशन इसका लिखे हैं एन एक्शन विच स्टार्टेड इन द फास्ट, है ना। एन एक्शन विच स्टार्टेड इन द फास्ट बट completed some moment ago in the present। इसका हिंदी डिफिनेशन लिखे हैं, मतलब हिंदी, है ना। इसका डिफिनेशन का हिंदी होता है परिभाषा, है ना। डिफिनेशन का हिंदी हम लोग क्या बोलेंगे? परिभाषा। इसका हिंदी में परिभाषा लिखे हैं कि कोई काम या घटना जो पास्ट में शुरू हुआ, कोई काम या घटना जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन वर्तमान में कुछ पल पहले समाप्त हो गया, है ना। हम लोग यहां पढ़ेंगे कोई काम या घटना जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन वर्तमान में कुछ पल पहले समाप्त हो गया। जिसे कि मान लिया जाए, अगर कोई काम 9 AM में स्टार्ट हुआ और 9:30 में समाप्त हो गया, तो काम जो हुआ हाल ही में हुआ है, मतलब कुछ समय पहले ही समाप्त हुआ है ना। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि कोई काम या घटना जो हाल ही में हुआ है वही क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। नीचे इसका लिखे हैं पहचान, मतलब क्या लगा हुआ रहेगा तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझेंगे। यहाँ लिखे हैं पहचान। पहचान का इंग्लिश होता है आइडेंटिफिकेशन, है ना। पहचान का इंग्लिश क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। यहाँ लिखे हैं जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, है ना। किसके अंत में? क्रिया के अंत में। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं अथवा या है, ई है, ए है, आ है इत्यादि लगा रहे, है ना, इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। मतलब ये लगा हुआ रहेगा, मतलब ये आइडेंटिफिकेशन, ये पहचान लगा हुआ रहेगा। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं अथवा या है ना, ई है, ए है और आ है ना, इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। उसके बाद हम आप लोग को बताए थे कि हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे तो 6 कंडीशन में बनाएंगे। वही पहला कंडीशन लिखे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। पहला कंडीशन इसका लिखे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ लिखे एस या स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। यहाँ स्ट्रक्चर लिखे हैं सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, है ना। यहाँ स्ट्रक्चर है, लिखे हैं सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट समझेंगे। पहले जो भी सब्जेक्ट दिया रहेगा सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। हैव होता है प्लुरल और हैज होता है सिंगुलर, है ना। हैव होता है प्लुरल, हैज होता है सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लुरल रहेगा तो हाँ हैव का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हाँ हैज का प्रयोग करेंगे। बाकी उसके बाद है V3। तो आप लोग को जिसे हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो 5 तरह से वर्ब का यूज करेंगे हम लोग, V1, V2, V3, V4, V5। तो हम आप लोग को कोई भी वर्ब अपने आप में V1 रहता है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। वर्ब भी पहचानने के लिए आप लोग को सिखा दिया गया है ना। उसके बाद हम आप लोग को बताए थे कि वर्ब में जब हम लोग वर्ब में ING जोड़ देते हैं तो V4 बन जाता है,
और जब हम लोग वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं तो V5 बनता है। लेकिन यहाँ V2 और V3 आपको याद करना पड़ेगा, है ना। V2 और V3 आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखे हैं V3 बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ समझेंगे हम लोग कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है और कौन सा सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ लिखे हैं सम इंपोर्टेंट नोट, है ना। उसका पहला नोट यहाँ लिखे हैं कि आई बी यू दे एंड पुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हम हैव का प्रयोग करेंगे, है ना। आई बी यू दे एंड पुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। उसका सेकेंड में लिखे हैं कि ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब हुआ वन नेम, और पुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है टू नेम। जैसे अगर जिसे वन नेम है राम, ये सिंगुलर हुआ, है ना। सिंगुलर नंबर, हाँ पुलर नंबर ये भी आप लोग को बताए हैं। सिंगुलर नंबर इंडिकेट्स ओनली वन पर्सन और थिंग। पुलर नंबर इंडिकेट्स टू और मोर देन टू पर्सन और थिंग। तो सिंगुलर सब्जेक्ट का कहने की बात की जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात किया जाए तो इसमें होता है वन नेम, अब पुलर सब्जेक्ट रहेगा तो मतलब टू नेम, जिसे राम और श्याम, ये पुलर हुआ। तो हाँ हम लोग आई बी यू देम पुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हाँ हैव का प्रयोग करेंगे, और ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हाँ हैज का प्रयोग करेंगे। उस पर थर्ड नंबर में लिखे हैं V3, मतलब वर्ब में डी या ईडी या टी लग जाता है तो वो भी वर्ब क्या रहता है, V3 बनता है ना। वर्ब क्या बनता है, V3। लेकिन कुछ कुछ वर्ब है हमको डी आई डी लगाकर बनाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ आप वर्ब है हम लोग को V2 V3 याद करना पड़ेगा, है ना। आप लोग को याद कीजिए, V2 V3 याद कर लीजिए। बाकी मतलब हम जितना क्वेश्चन बनाएंगे, जितना क्वेश्चन अभ्यास कीजिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो मतलब बनेते बनेते वो हमेशा याद हो जाएगा। बाकी अगर V2 V3 ये सब वर्ब याद कुछ कुछ जो परीक्षा में पूछा जाता है इंपोर्टेंट वर्ब, उसको याद कर लीजिए। फिर आपका वॉइस में भी V3 का यूज होता है, वहां हम आप लोग को पढ़ाएंगे कि एक्टिव वॉइस में वर्ब किसी भी रूप में रह सकता है, लेकिन पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा V3 का यूज किया जाता है। तो यहाँ कुछ वर्ब लिखे हैं, इसे में हमको प्ले है, तब प्ले का V2 V3 बनाना है, तब प्ले का प्लेड प्लेड होता है। उसका सेकेंड नंबर लिखे स्टार्ट, इसका तो स्टार्टेड स्टार्टेड। उसका लिखे हैं तीसरा में लर्न, तो लर्न का V2 V3 होता है लर्न लर्नड लर्नड। तीसरा नंबर, चौथा नंबर में है ईट आइट ईटेन, है ना। चौथा नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ईट आइट ईटेन। उसका पांचवा नंबर में लिखे हैं गो, तो गो कहा था गो बेंट गोन, है ना, गो बेंट गोन। छठा नंबर लिखे हैं राइट रोट रिटेन, है ना। छठा में क्या पढ़ेंगे, राइट रोट रिटेन। उसके बाद सातवां नंबर में पढ़ेंगे हम लोग, है ना, सातवां नंबर पढ़ेंगे काम केम कम, है ना। सातवां नंबर में क्या पढ़ेंगे, काम केम कम। तो आठवां नंबर में हम लोग पढ़ेंगे रीड रेड रेड, मतलब रीड का V2 और V3 मतलब V1 V2 V3 सब सेम होता है, लेकिन V1 में इसको पढ़ेंगे हम लोग रीड, उसको V2 V3 पढ़ेंगे रीड रेड रेड, इस प्रकार हम पढ़ेंगे, है ना। ये हम लोग को अभी मेन रूप से 8 वर्ब लिए हैं। बाकी जो भी इंपोर्टेंट वर्ब है मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। जो जिस वर्ब फॉर्म से परीक्षा में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक टू ऑल ऑफ यू।